सुबह सुबह। कहा था ना कि मुझे कॉल मत कीजिएगा। काम से मुतालिक मुख्तसर सी बात है। सुन रही हूँ, बोलिए। कल मैंने काया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एथिक्स कमेटी के मुतालिक बात की। आप दुनिया के दूसरे कोने में हैं, लेकिन हॉस्पिटल की पूरी निगरानी कर रही हैं। एफसून एथिक्स कमेटी की मीटिंग्स एक्चुअली मुस्तकिल होती हैं। वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं कि किसी गलती की वजह से लीगल एक्शन तो नहीं होगा। आमिर की कोई गलती नहीं है और ना ही मुकदमे का खतरा है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होगी। आमिर इस मामले को लेकर बहुत इगोइस्टिक है, बिला वजह का एरोगेंट हो रहा है। उसे सिर्फ एक फिक्र है कि वो हर काम में परफेक्ट हो। गलती तो किसी से भी हो सकती है, उससे भी। मैंने कहा ना कि कोई गलती नहीं हुई, और हुई भी है तो मुझसे हुई है। रिपोर्ट्स को मैंने सही से नहीं देखा था। वो उसका मरीज था, उसे कमेटी के सामने पेश होने दो। जब वो अपना मसला बयान करेगा तो कोई शक बाकी नहीं रहेगा। वो खुद जानता है ये सब उसकी भलाई के लिए है। मैं नहीं कर सकती। वो समझेगा मैं उसके खिलाफ कोई चाल चल रही हूँ। एफसून, एक बात मैं तुम्हें और बताती चलूं कि तुम चाहो या ना चाहो, कमेटी की मीटिंग आज ही होगी। ऐसा है क्या? तुम मीटिंग अटेंड करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में मनाती रहना आमिर को। हॉस्पिटल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको पूरा करने के लिए तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, याद है ना? दोबारा कॉल मत कीजिएगा। हेलो समी साहब, कैसे हैं? मैं एफसून बोल रही हूँ। अवार्ड की तकरीब में मुलाकात हुई थी। मैं अपने पार्टनर आमिर दमीर के हवाले से एथिक्स कमेटी की मीटिंग बुलवाना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर कार्रवाई करवाइए। शुक्रिया आपका। आप बहुत मसरूफ होते हैं, मैं जानती हूँ। इस मसरूफियत में भी हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए खुशी की बात है। आपकी वजह से हमें यह मालूम हुआ कि मर्द भी औरतों की तरह खूबसूरती के शौकीन होते हैं। ये एक नामालूम हकीकत है। तो क्या आपने कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन अगर जरूरत हुई तो करवा लूंगा। लेकिन जो भी करवाता है वो तो यही कहता है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। तो हमें कैसे यकीन आएगा इस बात पर? किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से पूछ लें, वो बता देगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे। खवातीन के साथ आपके किस तरह के ताल्लुकात हैं आमिर साहब? आमिर साहब, खवातीन से? खवातीन से। आपकी जिंदगी में हमेशा मुख्तसर ताल्लुकात की जगह रही है, यानी कहा जाता है कि आप किसी खास रिश्ते का पास नहीं रखते। क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा वाहिद रिश्ता अपने काम से है। अपना काम अच्छे तरीके से करना और मुस्तकिल तरक्की करते रहना, बस यही मेरा वाहिद इश्क है। यानी अगर आप रिश्ता बनाएंगे तो आपका जहन बढ़ जाएगा और काम मुतासिर होगा, क्या ऐसे? दरअसल एक बात कहूँ आसली साहबा, मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो फिर इश्क? इश्क? अगर इश्क की तलाश है तो परियों की कहानियां पढ़ें, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखें। अगर खूबसूरती के पीछे हैं तो मेरे पास है, आई वेट। समझ गई मैं। शुक्रिया आपका आमिर साहब। कोई बात नहीं, खुशी हुई मुझे। क्या हम उस तरफ जा सकते हैं? जी जरूर। शुक्रिया। एफसून क्या अक्सर यहाँ आती है? तकरीबन हर सुबह। एफसून का घोड़ों से इश्क लामहदूद है। मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग जानान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आप कहाँ पर हैं? बाहर हूँ, क्या हुआ? डॉक्टर, आपके खिलाफ एथिक्स कमेटी की मीटिंग है। एफसून साहिबा ने कहा है।
मैं एक घोड़ा लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अपने ख्यालात और अल्फाज को समेटने के लिए यहाँ बैठ गई। ये जानते हुए कि मेरे लिए ये इज्जत का मसला है और मेरी सर्जरी पर सवाल उठाया जाएगा, तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? आमिर, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मजबूर हो गई थी मैं। मजबूर थी? एफसून, चाहती क्या हो? साफ साफ बताओ, मकसद क्या है? क्यों खेल खेल रही हो मुझसे? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ आमिर। कभी एक तरह होती हो, कभी दूसरी तरह। कभी कहती हो मुझे हॉस्पिटल से निकलवा दोगी, कभी करीब आती हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। एफसून, तुमने वादा किया था। आमिर, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तुम्हें और ना ही कोई खेल खेलूंगी। खासकर कल रात के बाद। कल रात के बाद ऐसा क्या हुआ? बताओ, कल रात ऐसा क्या हुआ? तुम्हें कमेटी के सामने नहीं लाना चाहती थी। नहीं चाहती हूँ आमिर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, परवीन साहिबा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं ऐसा। मेरे बाबा? मुझे इल्जाम देने से पहले जरा सोचो तो सही। मेरी हालत तो देखो। तुम्हारे बाबा तुम्हें इस कमेटी के सामने लाना चाहते हैं। वो मेरे बाबा नहीं है। क्या? वो बाबा नहीं है इसके? आमिर, आमिर, आयशा और बादे अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। उनके साथ एक एक अटेंडेंट लगा दिया है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्रिया मानो, शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, आमिर का करो। वीआईपी रूम का उसने बंदोबस्त किया है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूँ। आज के बाद मुझ पर आमिर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम उसका एतमाद जीतने का कोई रास्ता निकाल लोगी। देखो, तुमने गाजी अंतिम में सबका दिल जीत लिया था, तो क्या आमिर का नहीं जीत सकती? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बाबा और फार्म के लिए कर रही हूँ। तुम ना होती तो मैं सिचुएशन को कैसे फेस करती यार। देखो, अब मेरी बात सुनो। मुझे एक ऐसी ताकत समझो जो तुम्हारे पीछे है। सुपर वुमन, यानी जान देने वाली, वंडर वुमन। अच्छा बस करो, हंसी मजाक मत करो। देख रही हो उसे? बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं। जाओ, तुम संभाल लोगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो आज की मीटिंग का मौजू है डॉक्टर आमिर दमीर का हालिया दिनों में किया गया ऑपरेशन। और हमारा मरीज थायराइड का मरीज था और ऑपरेशन के बाद उसे थायराइड तूफान जैसा खतरा पेश आया। मरीज मौत के खतरे से बच गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका और उसकी सेहत बेहतर है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। पेशेंट ने ऑपरेशन करवाने के लिए रिपोर्ट्स में जालसाजी की थी। थायराइड की बीमारी को हमसे छुपाकर खुद ही खतरा मोल लिया।
ऑपरेशन के बाद पेशेंट ने पूरी जिम्मेदारी कबूल करके एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसमें लिखा है कि वो डॉक्टर और क्लिनिक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगी। ये लीजिए। कुछ टेस्टों के सिलसिले में डॉक्टर आमिर की जानिब से किसी किस्म की गफलत हुई या नहीं, उसके मुताल्लिक है ये। आमिर दमीर ने सारे जरूरी टेस्ट करवाकर एहतियाती तदाबीर अपनाई। पेशेंट के इलाज में इसने किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती है। ओके, आप सबके आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर भी कुछ मशकूक चीजें तो हैं जरूर। अच्छा, तो आपने क्यों कॉल की थी? कह रही थी कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे घबराहट हो रही थी। नहीं नहीं, इतनी आम बात नहीं है, फिक्र न करो। बस मैंने काया को एक क्रीम दी थी, याद आया? मैंने कहा था लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ। बस उसका रिजल्ट जानने की बेचैनी थी, लेकिन काया आजकल इतना मसरूफ है, राब्ता करना मुश्किल है। सोचा तुम्हें कोई खबर हो तो पूछ लूं और थोड़ा इधर उधर हॉस्पिटल वगैरह की बात भी कर लूं। हाँ, उस क्रीम के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे। हाय, बहुत खुशी हुई। और एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है वो। हमारी अपने प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छी है। क्या कह रही हो? अब तो सच में मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एक नई क्रीम आ गई है। कह सकते हैं। जबरदस्त। क्या आपने वाकई मुझे क्रीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था? I mean, मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में कोई बात करनी है, इसीलिए बुलाया है मुझे। क्यों? मैं आमिर के बारे में किस लिए फिक्रमंद हो जाऊं? वो इस वक्त कमेटी में है। कौन सी कमेटी? वो एथिक्स कमेटी में है। क्या? क्योंकि आमिर ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया और वो कोमा में चली गई। क्या? वो ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आमिर की कोई गलती नहीं है। एक मिनट हो रेंजान, थोड़ी वजाहत दोगे मुझे? जी, लेकिन मुझे लगा कि आपको तो मालूम ही होगा, इसीलिए मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में बात करनी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कमेटी की मीटिंग किसने बुलाई? काया ने? नहीं। फिर किसने? एफसुन। एफसुन ने? जी, एफसुन साहिबा ने। और रेंजान, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एफसून से मसला दरपेश है। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल है। तो कोई हल? हाँ। तो फिर मसाइल किस लिए होते हैं? उनको खत्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नहीं, डिप्रेशन वगैरह क्या होता है? मैं ऐसे अल्फाज सुनना ही नहीं चाहता। वो क्लिनिक से बहुत मुस्बत अंदाज में रुखसत हुआ था। हमारा मोटो क्या था? मरीज को हर तरह से मुतमईन करो, हाँ, इत्मीनान दिलाओ। तो हम उस मोटो को लेते हैं और क्या करते हैं? कल कामयाब होने के लिए आज से तैयारी करते हैं। कल थेरेपी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। बस भी करो। कसम से तंग आ गया हूँ मैं। मीटिंग तो बहुत लंबी हो गई यार। अभी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सबने अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाई। अब तो आमिर भी खुद को बचा लेगा, है ना? कहते अगर तुम अपनी किताबी बातों में उलझाकर हमें यहाँ इकट्ठा न करते तो हम इस वक्त टेंशन में ना होते। वैसे ये मीटिंग मैंने नहीं बुलाई, आप सब जानते हैं ना? डॉक्टर, आपकी पेशेंट आ गई है। 15 मिनट लेट आई है। वो ट्रैफिक में फंस गई थी। देखो जरा कि सिर्फ उसी के लिए ट्रैफिक था। ये कोई मेट्रोपोलिस है। मैं कैसे वक्त पर पहुंच गई यहाँ पर? उससे कहो फिर से अपॉइंटमेंट ले। जो औरत यहाँ वक्त पर नहीं आ सकती वो अपने इलाज के लिए कैसे वक्त निकालेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी कहीं हर बात ना बता दिया करो ने। किसी की आमिर साहब से बात हुई है क्या? नहीं। क्या हुआ? मीटिंग खत्म हो गई, क्या रिजल्ट निकला? मुझे कुछ नहीं बताया, बस निकले और तेजी से बाहर चले गए, कुछ भी नहीं बोले। मतलब ये हुआ कि मीटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए फौरन निकल गया। अगर अच्छी होती तो नॉर्मल तरीके से बाहर आता, हाथ जेब में डालकर अकड़ता। ठीक है ना? आमिर, आमिर रुको प्लीज। आमिर रुको तो सही, 1 मिनट। आमिर, आमिर रुक जाओ ना, मुझे मीटिंग का फैसला जानना है। 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल से मुझे मुअत्तल कर दिया गया है। क्या?
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। कोई तुम्हें कैसे दूर कर सकता है यही यहाँ से? फैसला हुआ है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती मैं नहीं आऊंगा। तहकीकात? कैसी तहकीकात? सबको पता है कि तुम बेकसूर हो। एफसून, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बारे में। ये मेरा और मेरे बाबा का मामला है। अपने तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। मुझे अभी अकेला छोड़ दो। I just can't believe you. मैं यकीन नहीं कर पा रही। ये सस्पेंशन का कैसा फैसला है? कोई स्कूल है क्या ये? आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ, और वैसे भी तुमने एफसून और आमिर के ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। वो तो बस अपना मौकफ पेश करने आई थी और चली गई। आमिर को देखा है तुमने? वो हमेशा बदतमीजी से बात करता है। वो कुछ अरसे वहाँ से दूर रहेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। सच कहूँ तो तुमने कभी अपने बेटे को जाना ही नहीं। तुम शायद ये समझते हो कि सजा देके तुम आमिर को सुधार लोगे। जब तक वो अपनी अना पर काबू नहीं पाएगा वो हॉस्पिटल नहीं चला सकता। एफसून है ना, वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, साथ देंगे, पार्टनर्स हैं दोनों, बिल्कुल हमारी तरह। और यही बात तो हुई थी हमारी, याद नहीं क्या? वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। जब तक आमिर है वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, मैं अब इस बारे में एक भी बात नहीं सुनना चाहती, ना आमिर के बारे में ना मीटिंग के बारे में। बस कर दो प्लीज। अच्छा, फिर सबा ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। वो समझती है हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। क्या? हाँ, पागल ही है, हद करती है। हेलो अफसून आपा। बतूल मेरी जान, क्या आमिर वहाँ है? वो तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब वो आए तो मुझे इत्तला कर दोगी? हाँ, मैं आपको बता दूंगी। कहाँ हो आमिर, कहाँ हो तुम? हेलो बाबा जान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाबा जान, बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूं ही भाग दौड़ में लगी हुई थी। आप क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। नजीब भाईजान जानबूझकर आपको हराते हैं। अब जब मैं आऊंगी तो आपके लिए ताश की नई गड्डी लेकर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बाबा जान। आपकी सेहत तो ठीक है ना? ख्याल तो रख रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जान, बहुत मिस करती हूँ आपको। चले, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। इन सारी चीजों को तरतीब दो और सफाई से काम किया करो। बतूल, किचन में देख सकती हो किसी चीज की कमी तो नहीं? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम भी आमिर को कॉल कर रही हो? नहीं, मैं एफसून को ढूंढ रही थी जरा। ओह, शायद नहीं आई।
अगर तुमने भी उसे नहीं देखा तो यकीनन वो अभी तक नहीं आई होगी। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये एक राज है। ठीक है, तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करो इसकी। बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एक मिनट रुको जरा। अगर तुम हर सुबह घोड़ों के फार्म आओगे तो एफसून तुम्हें वहां मिल जाएगी। शायद मैं तुम्हें एफसून के बारे में कोई काम की बात भी बता सकूं। क्या वाकई में? आज के बाद से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन सब आमिर को क्यों तलाश कर रहे हैं? कोई बड़ा मसला हो गया है काम के सिलसिले में। आमिर बहुत अफसुर्दा महसूस कर रहा है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो ठीक है, तुम खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते उसे? वो मुझे खुद कॉल करेगा जब उसे जरूरत होगी, मैं उसे तंग नहीं करता। और अभी मैंने क्या कहा कि आमिर की अहमियत खत्म हो गई है, अब तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। अरे तुम भी यहाँ हो? हाँ महानूर, एफसून, तुम और मैं, हम तीनों ने मिलना था ना, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वो मेरे जहन से निकल गया था। सलाम। ओह, तमाम बदसूरत लोग भी आज यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि मीटिंग में थोड़ी सख्ती हो, थोड़ी समझ आती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये ठीक नहीं हुआ। ये तो पलटकर वापसी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश कुछ और हो जाता और ये ना होता। थैंक यू सो मच। इसे निमट कर आती हूँ। पूछो ही मत यार, कसम से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये ठीक है ना? अगर आमिर का इंतजार कर रहे हैं तो ना करें, वो नहीं आएगा। कैसे जानती हो? बहनूर जानती है। एफसून भी नहीं आएगी, तो तुम क्यों आई हो? आप सबको खौफजदा करने। एफसून एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल अकेले ही चलाएगी। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपकी सेहत के खातिर मुस्बत, बिल्कुल मुस्बत। समझ गए सब? ये इस टाइम कॉल क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या हुआ होगा। 1 2 3। हेलो। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम? मैं भी वैसे ही हूँ। बोर हो रहा हूँ। तुम कहाँ हो? म्यूजिक की आवाज आ रही है। हाँ, दरअसल मैं अदीब साहब के रेस्टोरेंट में हूँ। मैं भी वहाँ जाऊँ? नहीं, आना मत, बिल्कुल नहीं आना। ऐसा क्यों? यार पूरा दिन साथ थे ना हम दोनों, अब ये दोस्तों का टाइम है। मुझे जरा मेरे दोस्तों को भी टाइम देने दो। तुम रोज कहती हो कि पैसे नहीं है और फिर कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हो। अरे तो तुम्हें क्या है, बस यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा, परेशान मत हो। हर चीज का हिसाब चाहिए इसे। जाए। सब ठीक है? बस थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। चलो आओ।
तो चल रही हो? नहीं मालूम, नहीं मालूम मैं किस निशाने का वेट कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। क्या? जरा पीछे तो देखिए, शायद यही इशारा है। क्या कहती हैं? मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। लेकिन मुझे यकीन था। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं की कोशिश करें। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अहम ऑपरेशन था। क्या कर सकते हैं? मैं आपकी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन इस वक्त मुश्किल है। ठीक है, लेकिन असल मामला ये है कि वो कुछ मसरूफियात की वजह से आज नहीं आ सकते। अगर डॉक्टर आमिर है तो बताएं, मैं किसी और से ऑपरेशन करवा के अपनी स्किन खराब नहीं करना चाहती, समझी? आप लोगों की बातें सुन ली हैं, हम यकीनन अमल करेंगे। कितने दिन में वापस आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, फिक्र ही मत पहला दिन है आमिर के बगैर। देखते हैं आगे क्या होता है। आमिर फोन नहीं उठा रहा। उठाएगा भी कैसे? मैं होती तो कभी ना उठाती। कोई अपडेट है? नहीं, सुबह गई थी उसके घर पे, लेकिन वो घर पे नहीं था। ना जाने कहाँ होगा। तुम देखती जाओ बस। क्या रात में नींद नहीं आई? तुम्हारी आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सोई मैं था। शायद इसी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इधर आओ। लोग बातें कर रहे हैं कि ये औरत यहाँ पे पिछले 17 साल से काम कर रही है। लोग कह रहे हैं उसे एक्सपीरियंस नहीं है। 50 साल की तो होगी। ऐसी औरत से काम नहीं करवाएंगे। नहीं होगी यार, मैं कहूँ तो शायद 30 की होगी। मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं कहूँ तो अच्छा काम किया है उसने। आमिर ने वाकई कमाल कर दिया। वाकई। खैर छोड़ो, आज वैसे भी मेरा बतौर सिंगल पार्टनर पहला दिन है। हमें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। तुम संभाल लोगी सब? हाँ, संभाल लूंगी शायद। सीधी खड़ी हो। जा रही हूँ मैं। See you soon. Bye bye. अल्लाह खैर करे। ये ले जाइएगा। एफसून। महानूर। बाहर सारे मरीज बेचैन हो रहे हैं, कब बुलाओगी? बस थोड़ा सा काम रह गया है, कसम से साइन करते करते उंगलियां थक गई है मेरी। एक्सक्यूज मी अफसून साहिबा, ये फाइल्स यहाँ रख रही हूँ, थोड़ी अर्जेंट है, जल्दी देख लीजिएगा। अरे वैसे ही बहुत पेशेंट्स है मेरे पास, मैं और पेशेंट्स नहीं देख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ अफसून साहिबा, क्योंकि ये पेशेंट्स तो रुकते हैं नहीं। रुकते नहीं है। डॉक्टर अफसून, आपका मरीज आपके रूम में इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, खुश वालेकुम आमदीद। अस्सलाम। अफसून साहिबा, माजरत चाहती हूँ। अच्छा वो आज ऑपरेशन के लिए कुछ मरीज बैरून मुल्क से आमिर के लिए आ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, क्या करूँ? उन्हें होटल में ठहराओ, मैं एक एक को खुद फोन कर लूंगी। ठीक है, तुम अपना काम करो।
मेरी नर्स सुराई ऊपर से मेरा गाउन भी बदल दिया। देखो इस गाउन को कितना तंग है, इसमें ऑपरेशन कैसे करूंगा मैं? जिम थोड़ी जाना है। एफसुन, पता है ओटी में ऑपरेशन के लिए सामान बहुत कम था। मैं सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रही। टेक्निकल टीम को बुलाया है मगर वो आ नहीं रही। एसी का सिस्टम खराब है। मरीज को कमरे में लेकर जाता हूँ तो वहाँ एयर कंडीशन चलते ही नहीं। जानान, क्या आमिर कल के सेमिनार में आ रहा है? शायद आ जाएं, शायद ना आए। वाह, कितनी वजाहत से जवाब दिया है तुमने, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। एक और बात पूछूं तुमसे, इतने सारे पेशेंट्स को देखने के बाद आमिर इंतजामी मामलात कैसे संभाल लेता था? बात यह है कि आमिर साहब सुबह जल्दी उठकर ये काम निपटा लेते थे, उसके बाद हॉस्पिटल आया करते थे। तभी वो दोपहर को आया करता था। मैं समझती थी कि वो घर पर आराम करता रहता है। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं कहूँगी कि दुनिया का वाहिद शख्स जो आराम नहीं करता वो आमिर है। तो वो ये काम घर पर ही क्यों नहीं कर लेता था, यहाँ क्यों आता था? देखिए डॉक्टर, आप जानती हैं कि सर्जरी बहुत तवज्जो तलब है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तवज्जो हटे या ध्यान बटे, इसलिए ऐसे करते थे। बहुत होशियार है। वैसे बात तो ठीक है, काश मैं ये सवाल सुबह ही पूछ लेती। काश के दिन भर की ड्यूटी खत्म हुई। खैर, मिलते हैं फिर। बाय बाय। ओके, जरूर। आमिर, 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 आमिर। ओह वाह, कितना अच्छा मौसम है। खुश नसीब हैं हम। मौसम बहुत मायने रखता है। बिल्कुल खुश नसीब है हम। और अगर आमिर भी आ गया ना तो हम स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय करने वाले हैं। कुछ पता चला क्या आमिर का? क्या? आमिर का पूछ रही हूँ, कोई खबर है क्या? आमिर शायद कहीं करीब में है। मुझे फजा में अजीब सी कशीदगी महसूस हो रही, मुझे अज़ा में तनाव महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि आमिर शायद अतराफ में ही कहीं मौजूद है। आमिर, यहाँ पहले ऑफिस का बुफे था ना? बहुत भूख लग रही है मुझे। क्यों नहीं, फुल ओपन बूफे है यहाँ। तुम परेशान ना हो, मिनी बार भी है। चले वहाँ चलते हैं, चलो। जान, गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग, स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल? बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रुको, मैं तुम्हें दरवाजा दिखाती हूँ। कल से घर का दरवाजा बाहर से टूटा हुआ है। कयामत मची हुई है। हाँ, कोई भी ये सवाल नहीं करता कि अम्मी ये क्या हो रहा है। तुम किसी और घर के बच्चे लगते हो बेटे। देखिए अम्मी, मेरे फाइनल एग्जाम सर पे हैं। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है।
समझ गई मैं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मुझे गैराज में नजर नहीं आई। दोस्त के पास खड़ी है, अभी लेने जा रहा हूँ। तो चलता हूँ मैं। क्या करने का सोच रहे हो तुम? तमाम बड़े हॉस्पिटल से, बैरून मुल्क से आए हैं सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स। बहुत उम्दा सिंपोजियम है, अच्छा पैसा खर्च किया गया है। हाँ बिल्कुल, स्टैनफोर्ड से प्रोफेसर्स भी हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे वाले नहीं आए। अगर लोग जान लें कि तुम अमेरिका की तालीम याफ्ता हुस्न की माहिर सर्जन हो, तो उनके होश उड़ जाएंगे। मुश्किल से खुद को संभाल रही हूँ, मुश्किल से। मत बोलो महानूर, ठीक है मत बोलो। अच्छा ठीक है। उफ, कम से कम दिल ही खुश हुआ, मगर मजा नहीं आया। छोड़ तो छोड़, तू मत कहो कुछ। मैं देख रही हूँ कि तुम वो वाहिद हो जो अपने असिस्टेंट के साथ आई हो और कोई नहीं आया। तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, मेरी बहन हो, ठीक है? जहाँ मैं जाऊंगी तुम भी साथ होगी। ओह मेरी जान। किसे तलाश कर रही हो? आलूचे के पेड़ को? मुझे क्या आलूचे से? आमिर के बारे में क्या हुआ महानूर? मैं मंजर देख रही हूँ यहाँ का। देखो वो घास, वो मुजस्मा, कैसे खूबसूरत कारीगरी की गई है यहाँ पर। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत है सब। देखो देखो, मंजर तो खुद तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ अच्छी मुजस्माकारी है। आमिर, एफसून, कैसे हो? ठीक तो हो ना? बॉम्बास्टिक फील कर रहा हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बॉम्बास्टिक फील कर रहे हो? कोई जालिम हो क्या? उस दिन तुम परेशान थे, तो ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे डिप्रेशन कभी नहीं होता। थोड़ा घुमा फिरा और मूड ठीक हो गया मेरा। खैर, बाकी टीम कहाँ है? वो अपने रूम्स में है, और क्या? तो फिर मैं भी जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। चलता हूँ। चाओ। चाओ? चाओ? इसे क्या हो गया? चाओ बोला है? ये किस किस्म का हो गया है? क्या दिमाग खराब हो गया है इसका? क्या हुआ? मुझे तो वो खुश लग रहा था। पिछले कई दिन से इस आदमी का पीछा करती फिर रही हूँ मैं। दिन रात दरवाजा बजाती हूँ, फोन करती हूँ, लेकिन ये फोन नहीं उठाता मेरा। रातों को सो नहीं पाती, यही सोचती हूँ कि मैंने गलत क्या है आमिर के साथ। जमीन मलामत करता रहता है मेरा। और ये क्या कर रहा है? घूम फिर रहा है। पूछा तो कहता है कि मिजाज बिल्कुल ठीक है, बॉम्बास्टिक एटीट्यूड है मेरा, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है इसकी। हाँ, अब ये क्या नया तमाशा है? मैं तो कुछ नहीं कह सकती, चुप रहना ही बेहतर है। जरा देखो तो इसे, यहाँ पर सैर सपाटे करने आया है। तो ठीक है, फिर करो ना सैर, घूमो फिर। मैं यहाँ खुद को कोसती फिर रही हूँ। बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं। सिंपोजियम में कितने घंटे बाकी हैं? 2-3 घंटे बाकी हैं। अच्छा, तो वक्त है, नहाते हैं फिर पूल में। मुझे गुस्सा आ रहा है, चलो। अरे अफसर, लगता है अंदर आग भड़क रही है। चलो खैर। आपको यहाँ देखने मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। खुशामदीद, खुशामदीद। तशरीफ रखिए, अंदर मुलाकात होती है। बाबा। आमिर, कैसे हैं आप? मैं समझ रहा था तुम नहीं आओगे। इतने बड़े सिंपोजियम का मुकर्रर हूँ, तो आप समझे थे कि मैं ये मौका छोड़ दूंगा क्या? दुरुस्त। अगर तुम ना आते तो एक गैर पेशावराना रवैया होता तुम्हारी तरफ से, जो तुम्हें जेब नहीं देता। आमिर, वक्त निकालकर एथिक्स कमेटी वाले फैसले पर गुफ्तगू करें। क्या कहते हो? जानते हैं आप बाबा, मैंने इस पाबंदी के फैसले पर काफी गौर किया था कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों मुझे दूर किया गया। मैं समझता हूं आपने बिल्कुल ठीक किया, आप हक पर थे। बहुत शुक्रिया। बस आप मुतमईन रहें। खुदा हाफिज।